तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वाइल लूप के बारे में डिस्कशन किया था और हमने देखा था कि हम वाइल लूप का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम कंडीशंस को चेक करा सकते हैं और वाइल लूप में कंडीशन की मदद से हम अपने लूप को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी बार मुझे अपने लूप को रन करना है। उस लूप के अंदर जो हमने वाइल लूप लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें हमने ये भी देखा था कि हमें बिना रेंज फंक्शन के अगर लूप को रन करना है तो हम किस तरह से लूप को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्योंकि वाइल लूप जो है हमारा कहीं भी रेंज फंक्शन को रिक्वायर्ड नहीं करता है। जैसे हमारे फॉर लूप के अंदर हमें एक कंट्रोल पैनल देना होता है कि हमारी जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक रन होने वाला है, चाहे वो हम एक रेंज फंक्शन की मदद से करें, चाहे हम उसको एक मैनुअल लिस्ट प्रोवाइड कराएं, उसके अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन वाइल लूप में ऐसा कुछ नहीं होता है। वाइल लूप को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। ये हमारा वाइल लूप का प्रीवियस क्लास का प्रोग्राम था जिसमें हमने बेसिक सा एक प्रोग्राम बना के देखा था, जिसमें हमने यूज़र से एक वैल्यू को एक्सेप्ट कराया था कि क्या यूज़र इस मैसेज को या किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दोबारा से रन कराना चाहता है। अगर हम उसको येस एंटर करा रहे थे, वाई एंटर करा रहे थे, तो वो हमारा अगेन एंड अगेन उसको प्रिंट करते जा रहा था। ठीक है, आज हम लोग रैंडमली एक प्रोग्राम बना के देखेंगे वाइल लूप के ऊपर। जैसे सपोज मान लीजिए हमें अगर 2 का टेबल रन कराना था, तो 2 का टेबल रन कराने के लिए हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर जो हम टेबल प्रिंट कराने वाले हैं उसमें हम फॉर लूप का इस्तेमाल तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उस फॉर लूप को भी हम वाइल लूप की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि जब तक मेरा यूज़र चाहे तब तक वो वैल्यू को एंटर करता रहेगा और जो वैल्यू वहाँ से एंटर होती रहेगी उस वैल्यू का टेबल हमारे आउटपुट में प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, इस तरह का प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर लूप का एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वाइल की कंडीशन लगानी पड़ेगी। वाइल में सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कैपिटल वाई या स्मॉल वाई जो भी हम रखना चाहें वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल x इक्वल डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पे y देना है। जब तक हमारा ये यस रहेगा तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें यूज़र से एक वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। y इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी वैल्यू टू प्रिंट द टेबल। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया, और जो भी हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से उसको क्या करेंगे हम फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हम क्या देंगे यहाँ पे 11 देंगे। तो ये हमारा 0 से लेके 10 तक हमारा, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम 1,11 भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे हम इसमें प्रिंट हम इसमें कर देंगे y मल्टीप्लिकेशन i, ये हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चलता रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे, क्या पूछने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू इनपुट डू यू वांट टू प्रिंट द टेबल अगेन। हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा हमारे यहाँ पे, सबसे पहले y की वैल्यू हमारी x की वैल्यू हमारे पास थी y यानी कि हमने इसको yes के हिसाब से कंसीडर किया हुआ है। हमने चेक किया कि क्या कैपिटल X जो वेरिएबल हमने बनाया उसकी वैल्यू भी y के इक्वलेंट है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू y आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हम एक y नाम का यहाँ पे हमने अलग से वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में हमने यूज़र से एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को एंटर करवाया कि हम किस वैल्यू का टेबल यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, उसको लेने के बाद हमने फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हमने 1 से लेके 11 तक की एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है, और फिर हमने उस लिस्ट के अकॉर्डिंग y में i की मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा दिया। तो ये फॉर लूप हमारा क्या काम करेगा, ये फॉर लूप हमारे टेबल को प्रिंट कर देगा, उस वैल्यू का टेबल जो हमारी वैल्यू यूज़र के थ्रू एंटर हो रही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि क्या यूज़र दोबारा से इस टेबल को रन कराना चाहता है, इस प्रोग्राम को रन कराना चाहता है। अगर वो इसको येस करता है तो क्या होगा, मेरा कंट्रोल इस x की वैल्यू को ऊपर भेजेगा और ये इस कंडीशन को ट्रू करके वापस से एंटर हो जाएगा इस कोड के अंदर, और दोबारा से वो वैल्यू मांगेगा कि किसका टेबल प्रिंट कराना है, और फिर वो उसका टेबल प्रिंट करा देगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हमने y की जगह कुछ और डाल दी तो वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को मिसमैच कर देगा और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा अपने कंट्रोल से। ठीक है, देखिए एंटर एनी वैल्यू टू प्रिंट द टेबल, मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया
और हमने एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पे मेरा 2 का टेबल प्रिंट होके आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, डू यू वांट टू प्रिंट द टेबल अगेन। अगर यहाँ पे y एंटर करते हैं तो क्या होगा, अब ये मुझसे फिर से पूछ रहा है कि इस बार हमें किसका टेबल प्रिंट कराना है। मैंने सपोज मान लीजिए 5 लिखा यहाँ पे, तो इसने मुझे 5 का टेबल प्रिंट करा दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पे n को एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा इस प्रोग्राम से और मेरा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम वाइल लूप के बेसिस पे प्रोग्राम बना सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या सीखा, इस प्रोग्राम के अंदर हमने सीखा कि अगर हम फॉर लूप को वाइल लूप के अंदर यूज़ करना चाहें किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और लूप के अंदर दूसरे लूप को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पे करके देख लिया, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न आता है तो इस पूरी वीडियो को आप दोबारा से अच्छे से देख लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना जो भी क्वेरी है वो लिख के भेज सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।